ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो मैं कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूं। मैंने बताया था आप लोगों को इस चैनल पे, जो भी हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं, जो भी इस चैनल को बहुत पहले से सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, उन्हें पता होगा मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं सारा चीज हम लोग के चैनल पे आपको सारा चीज यूपी बोर्ड के कॉमर्स के जो बच्चे हैं क्लास 12 के, उन्हें सारी चीज प्रोवाइड कराएंगे। मतलब उनको नोट्स देंगे जो हमने टेलीग्राम पे दे दिया है। जो अभी भी बच्चे नए नए हमारे चैनल पे जुड़े, वो जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाए। नोट्स हमने दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने वहां बता दिया है। साथ ही साथ बहुत से बच्चे, अभी भी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सिलेबस क्या क्या है, कौन सा चैप्टर हटा है, कौन सा चैप्टर नहीं हटा है। तो क्योंकि मैं अब इस चैनल पे रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बोर्ड की तैयारी अब स्टार्ट हो रहा है इस चैनल पे, तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट का, उसे मैं डिटेल से समझाऊंगा। डिटेल से चैप्टर वाइज बताते हुए कि कौन सा चैप्टर हटा है, कौन सा चैप्टर आया है। टॉपिक वाइज नहीं, जो आपका सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि चैप्टर वाइज भी मैं बताऊंगा कि बुक में कौन कौन सा चीजें पढ़ना है, कौन सा चीजें हटा है। साथ ही साथ मैं आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जो लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संख्या लगभग 35-38 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट में 38 सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अगर आप रट जाएंगे, याद कर जाएंगे, तो मेरी खुद की पर्सनल गारंटी मैं बता रहा हूं आपको कि आपका एग्जाम में मार्क्स 70 अबव आएगा, 70% से ऊपर ही आएगा, उससे कम नहीं आ सकता है। लेकिन आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से उस चीजों को रट कर याद करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट होगा हमारा, आज का जो सब्जेक्ट है, जो जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, वो मैं सबसे पहले बीओ के बारे में बात करने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए, हर चैनल अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, सारे टीचर्स अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से करूंगा। देखिए, मेरा सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स, बैंकिंग और बीओ है, तो हम इन्हीं तीनों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिलता रहता है और देते रहेंगे आगे चल के। जैसे जैसे हमारा बोर्ड आ रहा है, मैं सारी चीज प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो जो भी बच्चे नए हो तो ज्वाइन करना, टेलीग्राम एकदम कंपलसरी है। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। बात समझे? तो आज का जो टॉपिक होगा वो बीओ का होगा। पहले मैं बीओ, फिर बैंकिंग, उसके बाद अकाउंट्स पे आऊंगा, क्योंकि बाकी सब क्लासेस तो चला ही है। आप लोग चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बीओ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अभी हमने आप लोगों को एक चीज बताया था कि टॉपर्स कैसे बने। वो मेरा एक प्रोजेक्ट था जो बीच में गड़बड़ा गया बहुत से रीजन की वजह से। एक तो मेरा घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके साथ साथ भी बहुत सी चीजें हो रहा था, जिसलिए उस पे मैंने काम नहीं कर पाया। लेकिन ये सारी जो सीरीज अब स्टार्ट हो रहा है, रिवीजन सीरीज, एक तरह से ये भी क्या है, टॉपर्स कैसे बनेंगे, रहस्यों के भी ऊपर ही बात हो रहा है, उसी की ये सीरीज चल रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि वो अलग चीज था, वो इसी सीरीज का एक पार्ट है। तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, रिवीजन प्लेलिस्ट, उसमें सारे सीक्रेट्स होंगे कि यूपी बोर्ड में मार्क्स किस प्रकार से गेन किया जाता है। तो चलिए, पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो बीओ है। उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट में है और क्या क्या हटा है। तो सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर लगेगा आप लोगों के सिलेबस, जो कहां से आया था, यूपी बोर्ड ने प्रोवाइड कराया था। ठीक है, बोर्ड ऑफिस के थ्रू आया था। तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें 30% कम हुआ है और क्या क्या चीजें हमारा जुड़ा है। यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा, साथ में बुक में भी बताऊंगा बुक में कौन सा चैप्टर हटा है। देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे तो लिखा है वाणिज्यिक कक्षा 12 व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। ये हमारा सब्जेक्ट है कक्षा 12 के वाणिज्य के बच्चों के लिए। इसमें बताया कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। इतना शुद्ध हिंदी है, सीधा सीधा संबंध इसका यही है। इसका मतलब यही है कि आपका 30% कम हुआ है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि विद्यालय सही तरीके से पठन पाठन नहीं करा पाया। क्या क्या सब कम हुआ है? इकाई 2 में बोला है बीजक। अब देखिए, इकाई 2 क्या है? इकाई 2 जो टॉपिक है वो हमारा जो है विदेशी व्यापार है। इकाई पहला में हमारा देशी व्यापार है, इकाई दूसरा में हमारा विदेशी व्यापार है। तो इकाई 2 में जो बीजक बोला है वो कौन सा बीजक हटा है? तो हमारे जो बुक की हम बात करेंगे, हमारे बुक की जब हम बात करेंगे, इसमें हमारा विदेशी व्यापार में एक विदेशी बीजक नाम का एक चैप्टर है, वो हमारा इस साल के सिलेबस में नहीं है। वैसे भी वो इंपॉर्टेंट नहीं होता था, वो हट गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद बताया इकाई 3।
इकाई 3 में आपका व्यापारिक कार्यालय की कार्यविधि। इकाई 3 में हम लोग को ऑफिस के बारे में पढ़ना था, उसके अंदर का हमारा व्यापारिक कार्यालय की कार्यविधि एक चैप्टर होता था। सीधा सीधा इसमें आपको देखेंगे तो बुक में ये हमारा व्यापारिक कार्यालय का ये चैप्टर है, और ये इस कार्यालय के चैप्टर के 2 भाग हैं, एक कार्यालय, दूसरा डाक व्यवस्था, वो भी कार्यालय में आने जाने वाले पत्रों का लेखा गया है। अभी भी टीचर्स और बच्चे बहुत से कंफ्यूजन में हैं कि कार्यालय में कौन सा हटा है, तो ध्यान देंगे दोनों हट गया है, ठीक है। व्यापारिक कार्यालय का आपका कार्यालय का पहला चैप्टर भी गायब, उसको भी नहीं पढ़ना है, दूसरा चैप्टर भी गायब, उसको भी नहीं पढ़ना है, मतलब डाक व्यवस्था में पत्रों का आने जाने वाला लेखा, वो दोनों हट गया। इसके साथ साथ समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ रिपोर्ट एवं विज्ञप्ति, अब ये हमारा पत्र व्यवहार में आता है, ठीक है। ये पत्र व्यवहार में आता है समाचार पत्र वाला। यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर लिखा है समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ पत्र विज्ञप्ति एवं प्रतिवेदन। ये चैप्टर पूरा हट गया, पूरा चैप्टर हटा है, टॉपिक नहीं, पूरा चैप्टर हट गया है। बात समझे? तो ये हमारा इकाई 6 में हटा, और साथ ही साथ इकाई 7 में समस्याएं एवं नियंत्रण। समस्याएं एवं नियंत्रण जो है वो पत्र व्यवहार की ही बात करता है। समस्या एवं नियंत्रण जो है वो पत्र व्यवहार के अंदर की समस्या एवं नियंत्रण की बात करता है, तो वो भी हट गया है, ठीक है। ये सारे हमारे हट गए हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स हमारे इस बार के 30% रिडक्शन में गायब हो गए, ठीक है। इसके बारे में देखिए, वैसे भी समस्या एवं नियंत्रण के बारे में कोई टॉपिक कोई चैप्टर के अंदर, जैसे कि आपका देखेंगे तो पत्र व्यवहार में व्यापारिक पत्र और शासकीय पत्र, ये 2 प्रकार के पत्र होते हैं। इन दोनों में आपका समस्या एवं उसका निवारण की बात करता है, नियंत्रण की बात करता है, उस तरह के टॉपिक आते हैं, वो भी आपका हट गया दोनों पत्रों में, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, उसके लिए बताया उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अभी तक 30% कमी की बात करता है, अब जो है 70% जो आपको पढ़ना है उसकी बात हो रहा है। उसमें क्या क्या है आपके में साफ साफ लगा हुआ है, आप वहां पर पढ़ के भी देख सकते हो, सबके पास सिलेबस होगा आई थिंक, क्योंकि अब तो समय आ गया, अब किसी का सिलेबस नहीं होगा तो क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो ये तो होगा। उसमें देखिए लिखा है इस विषय में केवल एक प्रश्न पत्र 100 अंकों का और समय 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, एक प्रश्न पत्रों का 100 अंकों का, क्योंकि कॉमर्स में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो पूरे 100 मार्क्स के हमारा होगा। इसमें बताया है न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है 33, आपको 33 नंबर लाना है, 33 नंबर लाना है पास होने के लिए, इतना तो सबको लगभग पता होगा। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें बताया इस विषय में केवल आपका लिखा है इकाई पहला में आपका देसी बीजक, देसी व्यापार बीजक एवं विक्रय विवरण तैयार करना, हिंदी अथवा अंग्रेजी में। ये कहने का सेंस ये है कि आप जो बीजक का क्वेश्चन लगाएंगे उसको आप हिंदी में भी लगा सकते हैं, इंग्लिश में भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम में तो इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं नहीं, सर हम इंग्लिश मीडियम में तो हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी से पढ़ रहे हो चाहे आप इंग्लिश से पढ़ रहे हो, बीजक का क्वेश्चन आप दोनों लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरी खुद की राय होगी कि आप अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी में ही बीजक लगाइए, और इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में ही बीजक लगाइए। बीजक आएगा, कौन सा बीजक आएगा, कौन सा विक्रय विवरण आएगा, जो देसी व्यापार में है, यानी देसी व्यापार पूरा पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। देसी व्यापार का हमारे बुक में पहला और दूसरा चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर ये दोनों के दोनों आपका सिलेबस में है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है पूरे डिटेल से। साथ ही साथ विदेशी व्यापार एवं आयात निर्यात व्यापार, इसके बाद आपका विदेशी व्यापार का जो चैप्टर है विदेशी व्यापार तथा इसका संगठन, आयात एवं निर्यात, ये दोनों के दोनों भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें भी आपको कोई रोकना नहीं है। साथ ही साथ ये अपने मन से मत काट दीजिएगा क्योंकि यही टॉपिक बोला तो बाकी नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं, बल्कि आपको इनके साथ साथ विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था वाला टॉपिक भी पढ़ना है। विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था यानी विदेशी व्यापार में पैसा किस प्रकार से आता है, ये भी आपको क्वेश्चन को मतलब जो चैप्टर है इसको भी पढ़ना है। विदेशी व्यापार में केवल विदेशी बीजक कटा है और कुछ नहीं कटा है, बाकी आपको विदेशी व्यापार से संबंधित जितने भी चैप्टर है वो सारे पढ़ना है। पहला चैप्टर जो विदेशी व्यापार का है, विदेशी व्यापार तथा इसका संगठन, दूसरा चैप्टर आयात निर्यात वाला, और तीसरा चैप्टर आपका वित्त प्रबंधन। ये सारा आपको पढ़ना, वित्त प्रबंधन या वित्त व्यवस्था करके आपको में होगा, ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, कोई छोड़ना नहीं है विदेशी बीजक को छोड़ के, विदेशी बीजक को छोड़ना है। फिर अगला हमारा बात होता है प्रबंध के बारे में, व्यवसाय प्रबंध, क्षेत्र एवं महत्व, प्रबंध के कार्य, नस्तीकरण की मुख्य प्रणालियां। अब देखिए यहाँ पर बच्चे ये कंफ्यूजन में आते हैं क्योंकि सिलेबस देखिए इतना शॉर्टली बनाया गया है, इतना छोटा करके बनाया गया कि बच्चे क्लियर नहीं है क्या आना है क्या नहीं आना है। तो यहाँ पर भी आपको ये समझ लेना है कि आपका जो व्यवसाय प्रबंध है, व्यवसाय प्रबंध के सारे चैप्टर्स पढ़ने, कोई चैप्टर्स नहीं कटा है, प्रबंध का कुछ भी नहीं कटा है, पूरा पढ़ना है। यानी व्यवसाय प्रबंध
पहला चैप्टर व्यवसाय प्रबंधन, अर्थ प्रकृति उद्देश्य, महत्व भी पढ़ना है, कार्य भी पढ़ना है, प्रबंधक भी पढ़ना है। ये सारे चैप्टर आपको व्यवसाय प्रबंधन का पढ़ना है, बात समझे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको लिखा है प्रबंध के कार्य, ये पढ़ना है। नस्तीकरण की मुख्य प्रणाली है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या कंफ्यूजन पैदा होता है, बच्चे सोचते हैं नस्तीकरण बोला है पढ़ने के लिए, यही दिमाग में आता है कि नस्तीकरण पढ़ना है। ठीक है भाई, नस्तीकरण लिखा है, लेकिन आपको बता देना है नस्तीकरण के अंदर ही प्रतिलिपिकरण, बहुप्रतिलिपिकरण तथा अनुक्रमणिका, ये सारे के सारे नस्तीकरण का एक विभाग की तरह है, एक डिपार्टमेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है, कोई छूटेगा नहीं, बात समझे। क्योंकि अगर छोड़ना रहता तो ऊपर की कमी में बताया रहता कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको नस्तीकरण केवल वर्ड बोला है, तो इससे केवल यही नहीं कि नस्तीकरण नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको प्रतिलिपिकरण, बहुप्रतिलिपिकरण, अनुक्रमणिका और नस्तीकरण, ये चारों चैप्टर पढ़ने, कोई भी छूटा नहीं है। अभी भी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन में थे कि सर ये पढ़ना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं, जरूर पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेगा, और मैं बता रहा हूं गारंटी इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद बोला व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र का पूरा चैप्टर पढ़ना है, केवल समस्या एवं नियंत्रण नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। शासकीय पत्र भी पूरा चैप्टर पढ़ना है, सारा का सारा पढ़ लेना है आपको, बस वही समाचार पत्र वाला नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ आपको क्या, समस्या एवं नियंत्रण टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसकी समस्या एवं नियंत्रण किस प्रकार से होगा वो नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम बुक में देता ही नहीं, मतलब वो फर्जी है, वो कोई मतलब का चीज नहीं हटा है, वैसे भी वो कोई नहीं पढ़ता था। ठीक है, बात समझे। इसके बाद आपका है कि नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए कि जॉब के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है ना, एकदम रट जाइए, वो एकदम लॉन्ग में आना ही आना है, 100% आएगा। एक तो अभी से ही हम उजागर कर दे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बाकी पत्रों से रिलेटेड कौन कौन से पत्र याद करना है, कौन से नहीं याद करना है, वो आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। ठीक है, वो आप अच्छे तरीके से टेलीग्राम से ज्वाइन करिए। और इसके बाद बताया पूंजी बाजार का अर्थ, संगठन, पूंजी बाजार की शब्दावलियां, जो सबसे आखिरी चैप्टर है हमारा, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार पूरा पढ़ना है, पूंजी बाजार का अर्थ, संगठन एवं समस्या, और उसके साथ बाजार शब्दावलियां। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि पूंजी बाजार में थोड़ा सा टॉपिक आता है मुद्रा बाजार के भी बारे में, जो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया अपने चैनल पे। मुद्रा बाजार भी आता है पूंजी बाजार के अंदर। तो ये जो मुद्रा बाजार कटा है वो बैंकिंग में कटा है। जब हम अगली वीडियो में बैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो बैंकिंग में कट गया है मुद्रा बाजार, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है। तो ऐसा है कि बीओ में भी मुद्रा बाजार पूछ सकता है। तो ये बिल्कुल ना सोचेगा कि बीओ में बैंकिंग क्वेश्चन उठा दे सिलेबस के बाहर का, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिलेबस के अंदर का वो बात है, तो वो भी पढ़ना है। और इसके बाद आपका बाजार की शब्दावलियां जो है पूंजी बाजार का, उसको भी पढ़ना है। ये हो गया आपका सिलेबस, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कि आपका बीओ में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिस्ट लगेगा, साथ साथ देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देशी व्यापार से क्या आशय है, इसके प्रकार एवं गतिविधि को समझाइए। आप लोग नोट कर लीजिएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे आ जाएंगे तो आपको ये पूरा लिखा लिखाया नोट्स के तौर पे मिल जाएगा, मतलब ये पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बाकी जो बच्चे नहीं आ सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते टेलीग्राम, उनके लिए चैनल पे लगा हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। कमेंट में मैसेज करेंगे तो हम एडिट करके उसको लिंक डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, देशी व्यापार में माल भेजने के कौन कौन से साधन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है देशी व्यापार से क्या से, इसके प्रकार एवं गतिविधि, पूरा पूरा गतिविधि बताना है कि माल किस प्रकार से आता जाता है ये समझाना, और देशी व्यापार के प्रकार कौन कौन से हैं वो सारा चीजें समझाना। देशी व्यापार क्या होता है ये बताना। दूसरा क्वेश्चन में हमने बताया देशी व्यापार में माल भेजने के कौन कौन से साधन है, कितने रास्ते से माल जाता है, मतलब आपका हवा से, जल से, ठीक है, रोड से, उसमें कितने परिवहन के साधन है वो सारे बताने हैं। इसके साथ साथ बीजक तथा कच्ची बीजक का क्या आशय है और उसमें अंतर। बीजक जो आपका टॉपिक में लिखा था नहीं आएगा, लेकिन वो कौन सा बीजक नहीं आता, विदेशी बीजक नहीं आता। देशी व्यापार का तो बीजक आएगा, तो देशी व्यापार का बीजक क्या होता है, कच्चा बीजक क्या होता है, उन दोनों का अंतर, ये सारा आपको जानना है। इसके साथ साथ आपका जमा की चिट्ठी, नाम की चिट्ठी, खाता विवरण और विक्रय विवरण, ये सारे के बारे में आपको केवल उनका आशय जानना है, पूरा पढ़ने की डिटेल की जरूरत नहीं है, उनका आशय समझ लीजिए वो होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है जमा की चिट्ठी, नाम की चिट्ठी में अंतर दीजिए, हमेशा छोटे क्वेश्चन में आता है, और अगर वो आता है तो आपको इन दोनों का केवल आशय लिख देना, अंतर अपने आप हो जाएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, कोई मार्क्स कटेगा नहीं। जरूरी नहीं कि लाइन खींच के आप अंतर कीजिए, अगर आप उस तरह से अंतर याद करें तो अच्छी बात है, नहीं याद है फिर भी काम चल जाएगा।
फिर इसके बाद आपका पढ़ना है विदेशी व्यापार से क्या आशय, इसके प्रकार और विशेषताएं बताइए। अब हमारा देशी व्यापार खत्म, विदेशी व्यापार में पढ़े तो विदेशी व्यापार में आपको पढ़ना है उसका आशय, सबका आशय तो जानना है, प्रकार और विशेषताएं ये जानना है। फिर विदेशी व्यापार के गुण दोष को भी जानना है, विदेशी व्यापार में क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद विदेशी व्यापार की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, विदेशी व्यापार की कठिनाइयों के बारे में भी जानना है कि क्या क्या कठिनाइयां होती है विदेशी व्यापार में। अब एक बात समझिए कि यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, यानी लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसके साथ ही साथ आपका बहुत हद तक बहुविकल्पी भी क्लियर हो, अरे अति लघु उत्तरी भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, अति लघु उत्तरी भी आ जाएगा बहुत हद तक, 100% नहीं बता रहे हैं अति लघु उत्तरी के लिए, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग कंफर्म इसी में से आने वाला है, बाहर से बहुत कम चांसेस है कि आए, कंफर्म इसी में से आने वाला है, ठीक है। अति लघु उत्तरी के लिए थोड़े मोड़े स्पेशल टॉपिक्स होते हैं जो रिवीजन के वीडियोस में हम आपसे अनसॉल्व के क्वेश्चन लेके पूछेंगे और बताते रहेंगे उसके बारे में, उसमें आपको आएगा, ठीक है, उसमें आपको आएगा। इसके साथ ही साथ आपका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बचता है उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और हम बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप जब याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे ना, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन जब आप करने बैठेंगे तो मैक्सिमम आप सही टिक लगा लेंगे, अपने आप वो क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बता रहे हैं कि 8वां क्वेश्चन है आयात और निर्यात करने की गतिविधि तथा इसमें प्रयोग होने वाले प्रमुख प्रलेख कौन कौन से हैं। आयात निर्यात की गतिविधि मतलब किस प्रकार से कौन कौन से प्रोसेस से आयात निर्यात होता है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमारे चैनल से पढ़ते हैं उनको पता होगा, इसमें आपको आंसर सीरीज से याद करना है, जो गतिविधि होगा स्टेप है ना, स्टेप है तो स्टेप हमेशा क्या होता है, क्रमबद्धता में बना होता है, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ऊपर नीचे करके पॉइंट नहीं याद करेंगे, लाइन से सारे पॉइंट याद करना है, इस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद बताया कि प्रमुख प्रलेख, उन व्यापार में आयात निर्यात की गतिविधि में जो प्रलेख यूज होने वाले हैं वो प्रलेख कौन कौन से, ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है इंडेंट एवं आदेश, जहाज एवं चार्टर पार्टी एवं जहाजी बिल्टी एवं कप्तान की रसीद, ये सारे तीनों जो पॉइंट है, देखिए कौन कौन सा, पहला है हमारा इंडेंट एवं आदेश, इसमें अंतर आपको पता करना है, पढ़ना अच्छे तरीके से, चार्टर्ड पार्टी एवं जहाजी बिल्टी इसमें अंतर पढ़ना है, और जहाजी बिल्टी एवं कप्तान की रसीद इसमें अंतर पढ़ना है। अंतर के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लघुत्तरी क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी साल का भी पेपर उठा के देखिए उसमें अंतर जरूर होगा, अंतर के बिना कभी भी शॉर्ट पूरा नहीं होता है। और अब तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं पहले की तुलना में, तो अब क्या होगा, ज्यादा आने वाला है, तो इस तरीके से आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आपका क्या है, व्यापार शेष और भुगतान शेष से क्या आशय है। व्यापार शेष भुगतान शेष एक टॉपिक है, हम अपने वीडियो में शायद उसको छोड़ दिए थे, आगे चल के बता देंगे उसके बारे में, तो वो भी आपको पढ़ना है, उन दोनों के बारे में भी डिटेल से जानना है। इसके बाद आपका है विदेशी व्यापार में अर्थ प्रबंधन की कठिनाइयों को समझाइए। विदेशी व्यापार में पैसा कैसे प्रबंधित होता है, पैसा कहां से आता है, कौन कौन सी दिक्कतें होता है उसमें, वो कठिनाइयों को आपको बताना है, ठीक है। फिर आता है प्रबंध, अब हम अगले इकाई में चले, देशी व्यापार हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, प्रबंध। प्रबंध में आपको क्या करना है कि सबसे पहला क्वेश्चन प्रबंध में 12वां क्वेश्चन है, प्रबंध से आप क्या समझते हैं, व्यवसाय प्रबंध से आप क्या समझते हैं, व्यवसाय प्रबंध की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यवसाय प्रबंध होता क्या, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद प्रबंध की प्रकृति एवं उद्देश्य बताइए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति और उद्देश्य। प्रकृति और विशेषता बहुत हद तक सिमिलर है, तो किसी एक को याद कीजिएगा, मेरा मानना मान लीजिए केवल एक विशेषताएं आप केवल याद कीजिए, प्रकृति मत याद कीजिए, प्रकृति भी पूछेगा तो वही टॉपिक लिख दीजिए, आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा, प्रकृति पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रबंध और प्रशासन में अंतर, ये आता है शॉर्ट में, प्रबंध और प्रशासन में अंतर, और लॉन्ग में कभी कभी पूछ सकता है प्रबंध प्रशासन तथा संगठन में अंतर, ये दो प्रकार के अंतर है। प्रबंध और प्रशासन में जब अंतर की बात करते हैं तो प्रशासन टॉप लेवल का होता है और प्रबंध जो होता है वो आपका लो लेवल होता है, जब द्विस्तरीय मैनेजमेंट का आपका वो स्तर बनता है, मतलब मैनेजमेंट का एक प्रारूप बनता है द्विस्तरीय वाला, और जब प्रबंध प्रशासन और संगठन में अंतर बनता है तो त्रिस्तरीय मैनेजमेंट का पूरा संगठन बनता है, और उसमें आपका प्रशासन टॉप लेवल, प्रबंध मिडिल वाला और संगठन लो लेवल का होता है। आपको प्रबंध के स्तर हमने बताया था 3 होता है, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें क्लियर होगा 3 स्तर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंध प्रशासन में अंतर, उस जगह पे प्रशासन टॉप लेवल, प्रबंध लो लेवल। अगला जब आता है प्रबंध प्रशासन और संगठन में अंतर, उस लेवल, उस वाले क्वेश्चन में प्रशासन टॉप लेवल, प्रबंध मिडिल वाला हो गया, और हमारा संगठन क्या है, लो लेवल वाला हो गया। उस अंतर को आप उसी प्रकार से समझेंगे स्तर से, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे तरीके से उसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद होता है प्रबंध के स्तर की व्याख्या कीजिए, प्रबंध की सीमाएं बताइए। प्रबंध के स्तर पूरा तीनों स्तर जानना है,
शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आता है, और प्रबंध की सीमाएं भी शॉर्ट में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद करना है। इसके बाद आपका क्या है, प्रबंध के महत्व की व्याख्या कीजिए। प्रबंध के क्या क्या महत्व है, लॉन्ग क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आता है। अब अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी समस्या हो रहा है, तो आपको टेलीग्राम पे पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर हमारे नोट्स लीजिए, उसमें एक बहुत बढ़िया लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से आपको सारा मिलेगा। आप उसको रट जाइए, अच्छे तरीके से समझ जाइए, समझ में भी आ जाएगा, रटना चाहेंगे तो रट भी लेंगे। तो बहुत शॉर्ट नोट है, बहुत ही क्विक नोट है, आप उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो उसको सब चीज फ्री है। पहली बात मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, स्टार्टिंग से मैंने अभी नहीं बोला है, पूरा चीज यहाँ पर फ्री है। हमने बच्चों से कोई भी चार्ज नहीं रखा है, बच्चे को हमने बस इतना बोला है कि आप लोग डोनेशन दे सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी कुछ भला हो रहा है, तो आप डोनेशन दे सकते हैं, 1 रुपया से जितना मन उतना, और कोई भी चार्जेस नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि एजुकेशनल चैनल यूट्यूब पे बहुत कम अर्निंग करता है, लगभग सबसे कम करता है। तो इसीलिए हमने डोनेशन का प्रोसेस रखा है कि अगर बच्चे डोनेट करना चाहते हैं, डोनेट करेंगे, हमारी अर्निंग होगी, और हम और भी यहाँ के लोकल बच्चों को जो गरीब गरीब है उनको पढ़ा सके। ठीक है, इनके साथ साथ देखिए आगे की बात होता है, प्रबंध के महत्व की व्याख्या के लिए हो गया। प्रबंध के कार्य बताइए। प्रबंध के कार्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रबंध में, जितने भी है प्रबंध के महत्व, प्रबंध के कार्य, ये अल्टरनेट करके आते हैं। पिछले साल अगर प्रबंध के महत्व आया तो इस साल कार्य आएगा, पिछले साल कार्य आया तो इस साल महत्व आएगा, अक्सर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इसके बाद आपका क्या है, प्रबंधक से क्या आशय है, एक सफल प्रबंधक के गुण बताइए। ये भी प्रबंधक के कार्य बताइए, 3 केस क्वेश्चन प्रबंधक वाले चैप्टर से, प्रबंधक का आशय पूरा डिटेल से, प्रबंधक के क्या क्या कार्य है ये, और इसके साथ सफल प्रबंधक, एक अच्छा प्रबंधक बनने के लिए कौन कौन सा गुण अपने अंदर रखना पड़ेगा, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, एक आदर्श प्रबंधक या सफल प्रबंधक। इसके बाद आता है प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण चैप्टर देखिए आया था सिलेबस में, केवल नस्तीकरण टॉपिक, लेकिन हमने बोला ना आपको चारों पढ़ना है, प्रतिलिपिकरण, बहुप्रतिलिपिकरण, अनुक्रमणिका, नस्तीकरण, ये चारों पढ़ना है। तो आपको प्रतिलिपिकरण से क्या है, प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य लाभ बताइए, ये पढ़ना, प्रतिलिपिकरण की विभिन्न विधियां पढ़ना, बस इतना ही। ठीक है, डिटेल है बहुत, थोड़ी रटना ही पड़ेगा, समझने वाला बात इसमें नहीं है, रटिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद बहुप्रतिलिपिकरण से क्या आशय है, बहुप्रतिलिपिकरण के विभिन्न विधियों के बारे में बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों में शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रतिलिपिकरण तथा बहुप्रतिलिपिकरण में अंतर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है फाइलिंग अथवा नस्तीकरण से क्या आशय है। फाइलिंग अथवा नस्तीकरण को आपको अच्छे तरीके से जानना है कि इससे क्या आशय है, इसकी विशेषताएं एवं उद्देश्य की भी व्याख्या करना है। विशेषताएं तथा उद्देश्य, इनकी भी व्याख्या करना है, और उद्देश्य की व्याख्या करिए, लाभ की व्याख्या कीजिए या आवश्यकता की व्याख्या कीजिए, बात एक ही है, सब एक ही, उद्देश्य लाभ आवश्यकता इसका एक ही पॉइंट में दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, फाइलिंग के सभी प्रकारों को समझाइए। फाइलिंग जितने विधि से होता है वो सारे प्रकार आपको समझाना है कि कौन कौन सी विधि फाइलिंग में यूज होता है। फिर इसके बाद अनुक्रमणिका से क्या है, इसकी प्रणालियां, अगले चैप्टर में चलेगा अनुक्रमणिका, उसके से क्या आशय, उसकी सारी प्रणालियों के बारे में जानना है। ये सारे अच्छे तरीके से आपको रटना है, क्योंकि देखिए समझने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही कम है, दिमाग का यूज इसमें कम से कम, केवल ज्यादा क्या करना है, रटने में डालना है, समझने वाला टॉपिक नहीं है, थोड़ी है, बहुत लेंदी थोड़ी है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको रटना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पूंजी बाजार। देखिए सीधे हमने पत्र स्किप किया, पत्र स्किप करने का रीजन ये है कि पत्रों में आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, आप समझ लें, पत्र में व्यापारिक पत्र आपको है और दूसरा शासकीय पत्र। व्यापारिक पत्र से क्या आशय है, उसके गुण दोष, उसके प्रारूप, गुण दोष प्रारूप, बहुत रेयर चांसेस है कि ये क्वेश्चन है। उसी तरह शासकीय पत्र में से क्या आशय, उसके गुण दोष प्रारूप, बहुत रेयर चांसेस है कि ये आए। लेकिन पत्र व्यवहार से आपको क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जितने टाइप्स के पत्र हैं, जितने टाइप्स के पत्र हैं उन सबका शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, अति लघु उत्तरी में उनका एक क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन उनका आ सकता है कि गस्ती पत्र क्या होता है, तो इसी तरह आपका विज्ञप्ति क्या होता है, तो उसके साथ आपका विज्ञापन क्या होता है, उसके साथ आपका इसी तरह के नृत्य पत्र क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो सभी पत्रों का आपको केवल और केवल आशय याद करना है। और इसके साथ लॉन्ग में पूछा जाता है एक पत्र लिखने के लिए, तो पत्र लिखने के लिए कौन कौन से पत्र आपको याद करने हैं, जो आएगा लॉन्ग में, उसके लिए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पूरा का पूरा पत्र कि कौन कौन से पत्र आपको याद करने हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो इससे टेलीग्राम ज्वाइन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, अगर पूरा मार्क्स पाना है। ये जितने क्वेश्चन है 70% के लिए, लेकिन 100% क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको आना ही पड़ेगा, तभी आपको सारा चीज मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए पूंजी बाजार पे जब हम जाते हैं तो 26वां क्वेश्चन बनता है पूंजी बाजार से क्या आशय, पूंजी बाजार के विभिन्न अंग बताइए। पूंजी बाजार क्या है, पूंजी बाजार वाला चैप्टर, उसके
विभिन्न अंग, जितने भी टाइप्स के पूंजी बाजार के जितने भी अंग संगठित असंगठित वाले, वो सारे अंगों के बारे में डिटेल से बताना है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन, प्राथमिक बाजार एवं गौण बाजार से क्या है, इसकी प्रकृति एवं विशेषता तथा अंतर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है, प्राथमिक एवं गौण बाजार से क्या आशय है, उसकी विशेषता और अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, लगभग देखेंगे तो खासकर रिसेंट के ईयर में, पिछले सालों से ये ज्यादातर टीचर्स के इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा फेवरेट टॉपिक बन गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के इस बार ज्यादातर चांसेस है कि प्राथमिक बाजार गौण बाजार आए, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद आपको जानना है मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताएं, समस्याएं दूर करने को उपाय। ये टॉपिक जो है हमारा 28वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझना है कि मुद्रा बाजार से क्या है, इसकी विशेषताएं, प्रकृति एवं समस्याएं। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से जानना और दूर करने के उपाय। ये आपका क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है, वो भी आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि पूंजी बाजार चैप्टर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पूंजी बाजार है, उससे संबंधित चीज। मुद्रा बाजार इसमें दिया है, उसको भी आप पढ़ना पड़ेगा, उसको भी इग्नोर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है, तब पूछा जाता है जब पेपर जो होता है फर्जी बनता है। फर्जी का मतलब कि बहुत हार्ड बनता है, जो इंपॉर्टेंट से हटके बनने लगता है, उस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछने का चांसेस होता है। फिर आता है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या अंतर है, इसको भी डिटेल से आपको याद करना, अच्छे तरीके से समझना है। फिर आता है इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पूंजी बाजार इंपॉर्टेंट है उसी तरह इसमें स्कंद बाजार, स्कंद विपणि भी इंपॉर्टेंट है। तो स्कंद विपणि से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य एवं लाभ एवं दोष बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अगर पूंजी बाजार पूछा है तो स्कंद बाजार आएगा, स्कंद मतलब स्कंद विपणि आएगा, और अगर स्कंद विपणि पूछा है तो पूंजी बाजार आएगा। इस तरह से अल्टरनेट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से आपको याद करना है। और फिर आता है आपका अगला चैप्टर जो बाजार की शब्दावलियां हैं, सभी शब्दावली मत पढ़िएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है सारा। आपको उसमें से कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, सौदा क्या होता है वो पढ़ना है, सट्टा क्या होता है ये पढ़ना है, ठीक है, तेजड़िया मंदड़िया क्या होता है ये पढ़ना है, उनके सारे प्रकार भी पढ़ने हैं। और उसके बाद प्रतिभूतियां किसे कहते हैं ये पढ़ना है, परिकल्पना किसे कहते हैं ये पढ़ना है, सौदा एवं जुआ में अंतर ये पढ़ना है, इतना आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बीओ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको अगर आप याद कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चन हमने जितना आपको दिया, ये अगर सारे क्वेश्चन आप याद कर लेंगे तो आपका पूरा बुक तैयार हो जाएगा। और इसको तब तक रटते रहिए, तब तक याद करते रहिए जब तक कॉपी खोलें और ऐसा फील ना होने लगे, बुक खोले ऐसा फील ना होने लगे कि यार अब पढ़ने का कुछ नहीं बचा, अब मन नहीं कर रहा है, सब रटा तो है, सब तो याद ही है, सबके बारे में तो बता ही लेंगे। अगर ये फील हो रहा है तभी आपका 100% तैयारी है, और अगर ऐसा फील नहीं होता है तब तक आपका 100% तैयारी नहीं है। सामने वाला क्वेश्चन क्रॉस करता है, अगर आप उसमें लड़खड़ाते हैं, फंसते हैं, या उसका किसी भी तरह का कोई भी आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आपका तैयारी नहीं है। और आप उसके बारे में जानते हैं और कुछ बता सकते हैं, तो मतलब आपने तैयारी किया, और सब कुछ बता सकते हैं उसके बारे में, तो आपने परफेक्ट तैयारी किया, सबसे परफेक्ट तैयारी किया। तो ऐसे ही तैयारी करना है आपको, बहुत परफेक्ट तरीके से, जिसके बारे में आप सब कुछ बता सकें, सारे जो भी टॉपिक है उसके बारे में सब कुछ जान सकें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज हम लोग समझेंगे पूरी तरह से, कि बैंकिंग में आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं। इसी तरह के सारे क्वेश्चन वहां पे भी आएंगे, उसको अच्छे तरीके से आपको याद करना है। इस चैनल पे जो भी नए बच्चे जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, चैनल पे टॉपिक्स आना स्टार्ट हो गया, आपको अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी बोर्ड के बच्चे जो कॉमर्स के उन तक फैलाइए ये क्या चैनल, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, अब नहीं समय बचा है, तो अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, तो सबको पढ़ाइए, जो पढ़ने वाले हैं उनको भी बोलिए, जो नहीं पढ़ने वाले उनको भी बताइए कि शॉर्टकट तरीका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको तो रट जाओ, उससे तो अच्छे नंबर ला लो, उनको भी बताइए। सारे बच्चे ज्वाइन हो, साथ ही साथ इस चैनल पे हिंदी इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इंग्लिश का तो एक वीडियो आ भी गया, हिंदी का वीडियो भी आने वाला है, उसमें आपको व्याकरण का पोर्शन कवर कराया जाएगा, व्याकरण और ग्रामर, जिससे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। आपको एक एक नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय। चैनल को शेयर जरूर करते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। ठीक है, बाय।